दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक नई कहानी और गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र क्यों किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी कई सारी कथाएं सुनाई और कही जाती हैं। ये कथाएं काफी प्रचलित भी हैं। इन्हीं में से भगवान कृष्ण की एक कथा गोकुल की गोपियों से जुड़ी हुई है, जो श्रीमद् भागवत कथा में सुनाई जाती है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए रोकने के लिए उनके वस्त्र चुरा लिए थे, क्योंकि सभी गोपियां अक्सर नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी। इसी कड़ी में एक दिन जब सभी गोपियां नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए उतरी, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ आकर स्नान कर रही गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए और पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने जब अपने वस्त्र को कान्हा के पास देखा तो वो हैरान रह गईं और कान्हा से अपने वस्त्र मांगने लगी, लेकिन कान्हा ने गोपियों को वस्त्र देने से मना कर दिया। कान्हा ने गोपियों से कहा कि वह स्वयं नदी के बाहर आकर उनसे अपने वस्त्र ले जाएं, लेकिन गोपियां पूर्ण निर्वस्त्र थी, इसलिए नदी से बाहर नहीं आ सकती थी। अपने वस्त्र के लिए गोपियों ने काफी देर तक कान्हा को मनाने की कोशिश की, लेकिन कान्हा अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने गोपियों को वस्त्र वापस नहीं किए। कान्हा ने गोपियों से कहा कि वो खुद पानी के बाहर आएं और अपने वस्त्र ले लें, लेकिन बिना वस्त्र के गोपियां जल से बाहर नहीं आ पा रही थीं। ये बात गोपियों ने कान्हा को समझाने की कोशिश की और कहा कि जब वो नदी में स्नान करने आई तो उस समय इस जगह पर कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र खोल दिए और नदी में स्नान करने लग गईं। गोपियों की ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कान्हा ने हंसते हुए गोपियों से कहा कि मैं तो हर समय हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीव और जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया है। यहाँ तक कि जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देख लिया है, इसलिए तुम्हें पानी के बाहर आने में कैसे शर्म आ रही है। कान्हा की ये बात सुन सभी गोपियाँ चुप हो गईं, जिसके बाद कान्हा ने गोपियों को इस शर्त पर उनके कपड़े वापस करने को कहा कि वो आगे से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगी। गोपियों ने कान्हा से वादा किया कि वो आगे कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगी। इस वादे के बाद कान्हा ने उन्हें वस्त्र लौटा दिया। गरुड़ पुराण में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि निर्वस्त्र होकर इंसान को स्नान नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे आसपास हर समय हमारे पूर्वज होते हैं, इसलिए स्नान करते समय निर्वस्त्र ना हो। ऋषि मुनियों ने भी निर्वस्त्र होकर स्नान करने से मना किया है, इसलिए जब भी आप स्नान करें तो पूरी तरह से निर्वस्त्र ना हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।